दोस्तों, आम बात है कि हर किसी को गुस्सा आता है, मगर क्या हम इसे काबू में कर सकते हैं? लेखक ने गुस्से और झल्लाट की भावना को रोकने के तरीकों के बारे में इस किताब में लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेखक के बताए तरीकों से हम हमारे इमोशंस को काबू में करना सीखेंगे। कई लोग उनके जीवन में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गुस्सा करने में और चिढ़ने में खो देते हैं। ये लोग जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह से वे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और खुद के जीवन को ही कठिन बना देते हैं। आप कभी ना कभी तो किसी के व्यवहार से या किसी चीज से चिढ़े या गुस्सा तो हुए होंगे। गुस्सा होने की भावना को हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं: उबलना, अंदर से धुआं निकलना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। चिढ़ने को अगर हम स्पष्ट करने जाएं तो इससे हम हाथ पैर पटकना, परेशान होना कह सकते हैं। चिढ़ना एक बचकाना शब्द है, मगर ये कई वयस्क के भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। बाइबल में लिखा है, फ्रेट नॉट thyself, जिसका मतलब है अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। ये हमारी पीढ़ी के लिए बेस्ट एडवाइस है। अगर हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें गुस्सा करना और चिढ़ना बंद करना होगा। मगर हम ये कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने पेस को स्लो करना है। हमें ये नजर ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी अभी किस रफ्तार से जा रही है और हम किस रफ्तार से जा रहे हैं। कई लोग इस तेज रफ्तार में जाने की बजाय उनके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मगर इससे भी खराब तो ये बात है कि इस स्पीड में जीने से लोग उनके मन और उनकी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बिखेर देते हैं। यह मुमकिन है कि एक व्यक्ति शांत अस्तित्व रख के भी इमोशनली हाई टेम्पो में काम कर रहा हो। हमारे थॉट्स का कैरेक्टर हमारा टेम्पो डिसाइड करता है। जब हमारा मन एक फीवरिश एटीट्यूड से दूसरे फीवरिश एटीट्यूड में जाता है तो इसमें वो व्यक्ति का मन फीवरिश हो जाता है और परिणाम में वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस पेस में आपकी आत्मा को शांति महसूस करना असंभव है। ईश्वर इस रफ्तार से नहीं जाएंगे। वे आपके साथ चलने के लिए इस रफ्तार को नहीं अपनाएंगे। वे इफेक्ट में कहते हैं, अगर तुम इस मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए दवा लगाऊंगा। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा भी कम कर लो और मेरे अनुसार जियो तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता हूं। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह संतुलन में है, इसलिए हमें उनकी गति में चलना सीखना होगा। आगे मैं आपको लेखक द्वारा लिखी गई एक टेक्निक बताऊंगा जो उनकी फेवरेट है, मगर उससे पहले आइए हम एक उदाहरण सुनते हैं। इसमें लेखक उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। उन्हें एक बार एक शहर लेक्चर देने के लिए जाना था और जाते समय उन्हें ट्रेन में एक कमिटी मिल गई, जिसके कारण वे थोड़े बिहाइंड शेड्यूल हो गए। वे उसके बाद 2 अलग लाइब्रेरीज में ऑटोग्राफी पार्टी अटेंड करने जाते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी में लंच करते हैं और मीटिंग के लिए दौड़ते हैं। मीटिंग के बाद वे अपने होटल रूम में जाते हैं और जल्दी जल्दी में उनके कपड़े बदलते हैं। फिर वे भाग भाग के रिसेप्शन में पूछते हैं, जहां वो सैकड़ों लोगों के साथ 3 फ्रूट पंच पीते हैं। इतना हेक्टिक डे होने के बाद वे फिर अपने होटल रूम में आते हैं और डिनर के लिए कपड़े बदलते हैं। उनके पास ये करने के लिए सिर्फ 20 मिनट था। इतने में उनका टेलीफोन बजता है और कोई कॉल पे कहता है, जल्दी करो, हमें डिनर के लिए तुरंत जाना ही होगा। उत्साह में वे भी कहते हैं, मैं तुरंत आ रहा हूं। वे उनके कमरे में इधर से उधर दौड़ रहे थे और रेडी होने के बाद वे इतने एक्साइटेड थे कि वे उनके कमरे के दरवाजे को लॉक करते समय उसकी चाबी को मुश्किल से सीधा पकड़ पा रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा लॉक किया और एलिवेटर की तरफ भागे। इन सब केओस में अचानक वे कॉरिडोर के बीच खुद को रोकते हैं। इतना भागने के बाद उनका दम घुट रहा होता है। वे खुद को पूछते हैं, ये सब क्या है? मैं इतना रश क्यों कर रहा हूं? ये मजाक है? फिर वे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और खुद को कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं डिनर के लिए जाऊं या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मेरी स्पीच दे पाऊं कि नहीं। फिर वे शांति से अपने कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोलने में उनका स्वीट टाइम लेते हैं। नीचे एक व्यक्ति को टेलीफोन लगाते हैं और कहते हैं, अगर आपको खाना खाना है तो आप सभी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लिए एक जगह बचा के रखनी है तो मैं थोड़े समय बाद नीचे आऊंगा, मगर मैं खुद को अभी दौड़ाऊंगा नहीं। वे अपना कोट निकालते हैं, चेयर पे बैठते हैं
अपने जूते निकालते हैं और अपने पैर ऊपर रख के आराम से बैठ जाते हैं। फिर वे उनका बाइबल ओपन करते हैं और स्लोली पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। वे पुस्तक बंद करते हैं और मन में खुद को कहते हैं, चलो छोड़ो भी, अब थोड़ा धीमे आराम से जीना सीखो। फिर वे खुद को याद दिलाते हैं कि ईश्वर उनके पास ही है और उनकी शांति उन्हें स्पर्श कर रही है। फिर वे खुद को समझाते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं वैसे भी ज्यादा खाता हूँ और डिनर शायद अच्छा पकाया ही ना हो, और अगर मैं भी शांत रहूं तो मैं रात 8 बजे की स्पीच अच्छे से दे पाऊंगा। फिर वे वहीं पे थोड़े समय बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय जो शांति उन्होंने महसूस की थी वो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। 15 मिनट बाद वे कमरे से निकलते हैं और उन्हें एक जीत का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके जीवन में एक कदम की चढ़ाव की और एक और भाव पे कंट्रोल पाया। भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए उपचारक तरीकों का दैनिक अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। इसे किसी जादुई या आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे आप एक बुक समरी के एपिसोड सुन के नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको इसका नियमित तौर से अभ्यास करना होगा। इसलिए हम सबसे आसान जगह से शुरू कर रहे हैं, जो है शरीर। लेखक सुझाव देते हैं कि शुरुआत में हमें शारीरिक रूप में शांत होना होगा। इसमें आपको अपने शरीर को स्थिर करना सीखना होगा। जमीन पे इधर उधर ना चलें, अपने हाथ ना मलें, बिल्कुल बात ना करें, मौन का अभ्यास करें। अगर आप गुस्सा हैं तो अपने आप को थरथराएं ना। अगर आप एक्साइटेड हैं तो खुद को शांत करिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में हमारे शरीर की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उन विचारों पर केंद्रित रिस्पॉन्ड करता है जो विचार आपके मन में हो। यह भी सत्य है कि अगर पहले आपका शरीर शांत है तो आपका मन भी आसानी से शांत हो सकता है। अब हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में सुनेंगे जो लेखक की सबसे फेवरेट है। उनके लिए इस टेक्निक ने काम किया है और ये 6 पॉइंट्स उसी टेक्निक के हैं। लेखक ने असंख्य लोगों को ऐसा प्रयोग करने का सुझाव दिया और इन लोगों ने इसका अभ्यास करने के बाद इससे बहुत लाभ पाया। नंबर 1, एक कुर्सी या अपने बिस्तर पे आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आपके टोस से लेके हेड तक सभी अंग को कुर्सी के हवाले कर दें। आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, मेरे टोस, मेरे मुंह, मेरे फिंगर्स सभी रिलैक्स्ड हैं। नंबर 2, अपने मन को नदी की सतह माने। इसमें तूफान आया है, लहरें उछल रही हैं, ये उथल पुथल हो रहा है, परंतु अब लहरें घट रही हैं और एक बार फिर से नदी की सतह शांत और स्थिर है। नंबर 3, अगले 2 से 3 मिनट उन लम्हों को याद करें जिसमें आपने दुनिया का सबसे सुंदर और शांतिपूर्वक दृश्य देखा, जैसे कि पहाड़ों से देखा हुआ सूर्यास्त का दृश्य, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति, या कल कल करते पानी में चांदनी का दृश्य। उन सभी दृश्यों के बारे में सोचो जो आपके अंदर शांति लाती है। नंबर 4, धीरे धीरे इत्मीनान से इन शब्दों को कई बार दोहराएं। ये शब्द शांति के भाव को व्यक्त करने चाहिए, जैसे कि आराम, सुकून, ट्रैंक्विल आदि। इस तरह आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक मेंटल लिस्ट यानी एक ओरल लिस्ट अपनी याददाश्त के लिए बनाएं, ताकि आपको यकीन हो कि ईश्वर आपके साथ, आपके पास ही है। वो वक्त याद करें जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और ईश्वर ने आपको आपकी समस्याएं सुलझाने में मदद की और आपका ध्यान रखा। फिर इस पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूं, आगे भी तुम्हारी शक्ति ही मुझे सहारा देगी। नंबर 6, फिर ये दोहराएं, इसमें मन को शांत और स्थिर करने की क्षमताएं हैं। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। ये पंक्ति दिन में कभी भी समय मिलने पर दोहराएं। इन शब्दों को ऐसा समझें कि वे आपके मन में प्रवेश कर रही हैं और उधर हीलिंग बाम लगा रही हैं। ये मन से टेंशन निकालने का सबसे अच्छा मेडिसिन है। अगर आप इस एपिसोड में बताए गए टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे तो आप अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को काबू में ला सकते हैं। आप खुद को काम कर पाएंगे। अगर आपका मन शांत होगा तो आप आपके काम एफिशिएंटली भी कर पाएंगे।